हेलो एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल जी। तो आगे किचन में जल्दी से करते हैं व्लॉग की शुरुआत। आज मेरे काम बहुत ज़्यादा है और मुझे जल्दी भी फ्री होना है। सबसे बड़ा टास्क जो आज मेरे लिए, मुझे 12:20 पे सारा घर का काम निपटाना है। तो आज मेरे काम भी ज़्यादा है। सबसे पहले मैं बना रही हूँ येलो दाल। और लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों से शेयर किया था ना भी हस्बैंड को थायराइड हुआ है और कम हुआ है उनका थायराइड, और यूरिक एसिड भी उनका बढ़ा हुआ है। तो एक दो बीमारियां जो मुझे अभी अभी सुबह सुबह पता चली, क्योंकि रात को जब उन्होंने बोला ना भी मुझे जनानी वाली बीमारी लगी, मेरा तो हंस हंस के बुरा हाल था। मैंने और उनका ना पूछा नहीं और ना ही उन्होंने बताया। वो बोल रहे थे तू दांत निकाल रही है। तो आज सुबह जब मैं दाल बनाने यहाँ पे जा रही थी ना, तो बोल रहे मेरा यूरिक एसिड भी बढ़ा और तुमने है ना दाल बना ली। और मैंने बोला मुझे तो पता नहीं है। बोल रही ये छिलके वाली। मैं क्या, मुझे नहीं पता ये दाल छिलके वाली होती है कि नहीं होती, मेरे से ज़्यादा तो आपको पता होगा। मैंने दाल बना दी है। तो आप करेले की सब्ज़ी ले लेना, क्योंकि कल मैंने करेले बनाए थे और मैंने 2 चटनियाँ बना के रखी थी। बोल रहे थे वो भी फ्राई किए हुए, वो भी मैं खा नहीं सकता। तो क्या था, मैंने बोला भी मुझे दाल बनाने दो, बाद में देखती हूँ। और यहाँ पे हल्दी भी ख़त्म हो गई थी, तो वो जितनी थी मैंने बस दाल में डाल दी। और दाल भी मैं फिर थोड़ी सी बना रही हूँ, हस्बैंड ने तो खानी नहीं है। तो मुझे दाल इसीलिए बनानी पड़ी क्योंकि करेले है ना जो वो बेटी खाती है, बेटा नहीं खाता। और इसलिए मुझे दाल बना के देनी पड़ रही है। और बोल रहे मम्मा, जो मेरी नई टीचर है ना, बेटा बोलता है, वो पूरा खाना ख़त्म किए बिना है ना, मतलब उठने नहीं देती, हैंड वॉश करने जाने नहीं देती है। तो आप है ना इस तरह की कोई सब्ज़ी मत डालना जो मैं ना खाता हूँ। तो मैंने तो बोला मैं तुम्हें कद्दू डाल दूँगी। वो बोल रहा था बिल्कुल भी नहीं डालना। करेला देख के तो वो सुबह सुबह रोने लगा। फिर मैंने फटाफट से दाल बनाई। मैंने बोला चलो ठीक है, मैं येलो दाल तुम्हारी फेवरेट है वो बना देती हूँ। तो वो यहाँ पे वही उसी का तड़का लगाया। थोड़ा जल्दी भी उठी थी, मगर देखिए काम इतने थे मेरे, तो आज मुझे जल्दी भी फ्री होना है क्योंकि मुझे योगा क्लास ज्वाइन करनी है। और मैं सोच रही हूँ भी चलो है ना मैं योगा क्लास देख लेती हूँ, क्योंकि हस्बैंड मुझे बार बार बोल रहे थे तुम जिम लग जाओ। और जिम मैं लगना नहीं चाहती हूँ। मुझे ये था भी, क्योंकि जिम में मेहनत बहुत है, सच बताऊँ। योगा में भी होगी मगर उतना नहीं मुझे लगता। जिम लगाने में बहुत ज़्यादा मेहनत है और 2 से ढाई घंटे है ना चले जाते हैं जिम अगर लगते हैं। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो मैं मैनेज भी नहीं कर पाऊँगी, मुझे ये लगा। इसलिए मैंने सोचा मैं योगा क्लास लगा लेती हूँ। इतना हस्बैंड बोल रहे हैं। तो जैस्मिन तो बोल रही थी वो करेला ही लेके जाएगी, उसे एक्स्ट्रा मसाला भी मैंने दे दिया, वो करेला लेके जाएगी। और बेटे को मैं दाल डाल के उनका टिफ़िन रेडी कर दूँगी, बोतल में पानी भर के। मतलब मैं बेटे का पूरा सामान रेडी करने के बाद दोनों टिफ़िन, और उसके बाद खुद मुझे रेडी होना है, क्योंकि बेटी को पहली बार स्कूल छोड़ने जाना है। और प्रिंसिपल से हम, वैसे मैं जाके आई थी स्कूल, मगर प्रिंसिपल से नहीं मिले थे। और हस्बैंड इसी स्कूल में पढ़े हैं, हमारे यहाँ पे खालसा स्कूल है, उसी में पढ़े हैं। और हम जब जाके आए थे ना, तो बेटी को ये स्कूल पसंद भी आया था। तो बोल रही थी मम्मा मुझे ये ज़्यादा स्कूल अच्छा लग रहा है। एक हमारे यहाँ पे और स्कूल था, वो उसे नहीं लगा, क्योंकि देखिए बच्चा कंफर्टेबल होना चाहिए। तो उसे जो उसने है ना सोचा, मैंने उसी अकॉर्डिंग उसका, फिर मैंने सोचा भी ठीक है तुम खालसा स्कूल में एक बार डेमो क्लासेस लो 2-3 दिन तक, अगर तुम्हें लगेगा ठीक है, नहीं तो CBSE में लगा देंगे, किसी और स्कूल में, सेम स्कूल में नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे है ना रोटी रात की बची हुई थी। मैंने सोचा भी चलो अभी मेरे पास तो टाइम है, क्योंकि जल्दी भी उठी थी, तो बेटे के लिए चूरी बना दी, वो बहुत खुश होकर खाता है। और उनका टिफ़िन वगैरह रेडी कर दिया। अभी मैं भी रेडी हो जाऊंगी, क्योंकि एक तो स्कूल जाना है और दूसरा मुझे है ना देखिए दोपहर तक, मतलब 12:20 तक तो मुझे भी रेडी घर का पूरा काम करके होना है। इसलिए पहले है ना जैस्मिन ने शावर लिया, बेटा रेडी हो गया, और उसके बाद मैं अपना शावर लेके रेडी होगी। मुझे ये था 12:20 तक जितना मेरा घर का काम होगा मैं करके उसके बाद सीधा चली जाऊंगी। मगर आज थोड़ा लेट हो गया। फिर बच्चों की बुआ को बोला भी कृष्णा को है ना छोड़ के आओ। पहले तो हमें टाइम ही नहीं पता, पहली बात तो। और दूसरा जैस्मिन का क्या है, इसे थोड़ी सी टेंशन हो रही, क्योंकि पहली बार हट के कहीं स्कूल में जा रही है। स्पीच रेडी की है जैस्मिन ने, लिख के रखी होंगी। हाँ नहीं, फिर भी ये थोड़ी सी प्रैक्टिस कर रही थी क्या बोलना है। अगर मैम ने पूछा तो मुझे क्या, और मुझे बोल रही क्या क्या पूछते हैं नए स्कूल में जाते हैं, तो यही पूछते कौन से स्कूल में आए हो, क्यों हटे हो, क्या रीजन था। मैं तो टीचर से दुखी होगी हाँ कभी वो टीचर तो दुखी होगी सी। हाँ, पहले जब इसे बोलते थे भी है ना हट जाओ, तब मैडम हटती नहीं थी। तो अभी जब हम लोग बोल रहे हैं भी जी लगे रहो 2 साल अभी इसे ये मैंने हटना है, तो
बस अभी जाते हैं, गाड़ी होगी स्टार्ट। सो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं स्कूल। ये आगे वाला है, ये है ना इंग्लिश मीडियम है। नहीं ये सब तो उधर अगला, ये इंग्लिश मीडियम है, इसके बाद पंजाबी मीडियम है, फिर कोएड स्कूल है। इनका अलग बिल्डिंग बनी हुई है। तो ये जैस्मीन की बिल्डिंग। अरे दरवाजा बंद हो गया। मैं जिस दुकान से ग्रोसरी लेती हूँ, हस्बैंड ने वो लेने नहीं दिया है, और इन्होंने मुझे ना वहाँ से लेने नहीं दिया, और बोल रहे हैं कि ये है मॉल, बोल रहे मॉल से है ना ले लो। और ये देखिए इनका मॉल। मैं हाँ बोल रहे देखो भी ना, वहाँ मॉल से ले लेना, वहाँ साइड में कहाँ मैं जाऊँगा। और मुझे तो मैं इस साइड कौन सा मॉल खुल गया, मुझे तो पता ही नहीं। तो जहाँ पे दूध लेने जाते उस साइड में ये छोटी सी शॉप है। किसने बताया ये मॉल है? इनके भाई ने बताया। तुम कहाँ बाहर घूमते रहते, यहाँ पे एक मॉल है, वहाँ पे शॉपिंग किया करो ग्रोसरी की, और ये मॉल है। चलिए आज शक्कर ख़त्म थी, हल्दी ख़त्म थी ना, तो वो लेने आए हैं। तो देखते हैं मॉल का प्राइस क्या है। देखिए वह यहाँ पे इनके पास सारी चीज़ें हैं, और ये बड़ा मॉल है, और ये हस्बैंड बोल रहे छोटा मॉल है, क्योंकि इसमें सब्जियाँ भी मिलती हैं। इसमें कुछ चीज़ें वैसी नहीं मिलती। देखिए इन्होंने सब्जियाँ भी रखी हुई हैं, ये देखिए। एलपी आए करते आप भी थे, एक मॉल खोल लेने हैं। इसी रोड पे अगर है ना कोई शॉप होगी तो मैं यहाँ पे शॉप खोल लेती हूँ, मेरा भी मॉल हो जाएगा, है ना। ऐसा मॉल तो होना चाहिए। मुझे हंसी आ रही है। बोले मेरे भाई ने बताया मॉल में शॉपिंग करने जाओ, और यहाँ पे लेके आए हैं मुझे, बता रहे हैं मुझे, बोल रहे मॉल में तुम्हें है ना उतर के जाना पड़ेगा लेने। 260। हाँ तो 260 रुपये का ये सारा सामान आया है। चाय पत्ती, शक्कर और हल्दी बस। मॉल बढ़िया है। गाड़ी में बैठे बैठे चीज़ें आ गई हैं, है ना। है 260 रुपये। हाँ थैंक यू। तो अभी हम जाते हैं दूध लेने। सो फ्रेंड्स हम मॉल से निकल सके अभी दूध लेने के लिए, और बहुत बड़ा वो है दूध वाला, की कहते ने उन्होंने डेयरी फार्म। अभी हम अहमदगढ़ मंडी के डेयरी फार्म पे जा रहे हैं। वो भी इतना बड़ा, जैसे ये मॉल इतना बड़ा था वैसे ही है ना, सेम। अगर कोई यहाँ का एरिया के लोग हैं, यहाँ पे शॉपिंग करने ज़रूर आइए। फ्री में प्रमोशन कर रही हूँ। क्योंकि वाकई में मॉल बहुत बढ़िया है। बैठे बैठे गाड़ी में सामान मिल गया हम लोगों को। तो चलिए आगे दिखाती हूँ हम कहाँ जा रहे हैं दूध लेने के लिए। हम लोग पहुँच गए हैं डेयरी फार्म पे। देखिए कितने सारे ट्रक लगे हुए हैं, क्योंकि इस साइड वो भी है गोदाम, और इनके पास गाय भी है, भैंस भी है। मैं नहीं जाना, मां नहीं जाना। ट्रक की कहते ने। तो ये कगराना पिंड है ना, वहाँ पे इनका ना ये वाला घर है। मैंने वैसे कभी दिखाया नहीं है ना, मतलब अंदर से ही दिखाया है। वैसे ये वाला घर है। इनका दूध वैसे अच्छा होता है, क्योंकि मेरा जो देसी घी, जो जिन ने भी ट्राई किया ना, खाया है, उनको बड़ा पसंद आया। देसी घी बहुत बढ़िया होता है, क्योंकि हम लोग दूध यहाँ से लेते हैं, और हमारा एंडी भी यहीं कहीं पे होगा। देखती हूँ मैं पहले कहाँ पे है। एंडी की ना डेथ हो गई, उन्होंने बताया। बोल रहे थे भी एकदम से खुल के ना सड़क की तरफ भागा, तो फेंट मार दी किसी ने। तो आंटी का भी मूड ऑफ था। क्या है ना, अलग सी है। बच्चे अभी रोएंगे, अगर बच्चों को पता चल गया ना तो वो रोएंगे। खोलना। एंडी की डेथ हो गई, एंडी की डेथ हो गई। वो खोलता कहते फेड़ मार गई गड्डी, और खुल गया कहते, भज लिया। सच बताऊँ मेरा तो बहुत ज़्यादा मूड ऑफ हो गया जब मैंने एंडी का सुना। मगर हस्बैंड जहाँ पे लेके आए बोल रहे हैं भी चलो ले लो, कोई सब्जियाँ ले रहे फ़िलहाल। तो मुझे तो ये गेंदे के फूल पसंद आ रहे हैं। हाँ यहाँ पे फूल वगैरह अच्छे हैं, नर्सरी पहले नहीं दिखी। रबड़ प्लांट है भी। आज का दिन सच में बहुत ज़्यादा बढ़िया था। सुबह की शुरुआत बहुत हंसी के साथ हुई थी। और आज हस्बैंड भी है ना, देखिए इतना मजाक करते हुए जा रहे थे। मुझे इतना बड़ा बेवकूफ़ बना दिया उन्होंने, बोल के भी मॉल में शॉपिंग करने जाते हैं। तो जब मैंने शॉप देखी, मेरा तो हंसी नहीं रुक रही थी। तो जब एंडी का पता चला बहुत ज़्यादा दुख लगा। अभी फ़िलहाल तो मैंने बच्चों को नहीं बताया,
क्योंकि एक बार तो मेरी भी आंखें भर आई थी और हस्बैंड ने भी मन है ना भर के बोला भी हाँ आगे से हम कुत्ता नहीं रखेंगे। वैसे तो देखिए हमने उनको दे दिया था जहाँ से दूध लेते हैं, हमें ये था भी डेली उसको मिलेंगे, चाहे हम मिल ले चाहे हस्बैंड। तो हमारे पास तो नहीं था, मगर वो बहुत ज़्यादा नोटी था, इतना प्यार करता था ना। वो उन्होंने बोला भी जैसे उन्हें संगली है ना से छुड़ा के वो भागा सीधा रोड, आप लोगों ने देखा जहाँ पे ट्रक वगैरह खड़े हैं उस साइड जब गया तो वहाँ से गाड़ी आ रही थी और फेड़ मार के चली गई। और इतना दुख हुआ ना, तो आंटी भी सिर बांध के बैठे हुए थे, उन बोल रहे थे मेरे हस्बैंड ने तो खाना ही नहीं खाया, क्योंकि वो बच्चों की तरह प्यार करता है, वाकई में बहुत ज़्यादा प्यार करता था। तो फिर मैं घर पे आ गई थी, क्या करती थी जो भी सामान लेना था वो लिया। यहाँ पे आके सबसे पहले मैं घी की सब्ज़ी हस्बैंड के लिए बना दूंगी। आज तो ऐसा लग रहा है मेरा सब्जी डे है, मैं सब्जी सब्जी ही बना रही हूँ। और क्योंकि रात को भी है ना करेले बनाए थे, बेटी को वो ये था भी मैंने करेले ही खाने हैं, तो हस्बैंड भिंडी लेके आए थे, बोल रहे थे वो बना लो, भिंडी भी बेटा नहीं खाता है। तो मुझे ये था भी कुछ इस तरह का बना, वो भी मुझे दो चीज़ें ही बनानी पड़ेंगी क्योंकि दाल सब्जी दोनों बनेगी। दाल हस्बैंड नहीं खाएंगे, बच्चे बहुत खुश होकर खाते हैं, तो मैं मिक्स करके ही बनाया करूँगी। और यहाँ पे ना पम्पकिन सीड्स भी लेके आए थे, वो भी मैंने है ना डाल के देखिए इसी जार में रख दिए। इसमें मेडिसिन थी हस्बैंड की, वो ख़त्म हो गई थी तो धो के मैंने यूज़ कर लिया। कल भी मैंने बताया ना मैं इसी तरह से जार यूज़ करती हूँ जो ग्लास के होते हैं ख़ास तौर पे। तो ये सैंडविच वाली ब्रेड और है ना ओट्स लेके आए थे, ये दूसरी शॉप से लिए थे क्योंकि उनकी शॉप से छोटी क्वांटिटी में कम क्वांटिटी में सामान मिलता है। वैसे वहाँ पे हर सामान था जो मर्जी ले लो, मगर कम क्वांटिटी में, क्योंकि आप लोगों ने थोड़ा आइडिया लगा ही लिया होगा वो किस तरह की शॉप और किस तरह के लोग वहाँ पे आते होंगे जो कम क्वांटिटी में सामान लेते हैं ना। तो इस वजह से फिर हस्बैंड आते टाइम दूसरी साइड से उन्होंने ये ओट्स वगैरह लिए। और उसके बाद मैंने उनको, क्योंकि सैंडविच खाना है ना, तो दूध से क्रीम निकाल के फटाफट से मैं यहाँ पे है ना छान के दूध रख दूँगी। और हस्बैंड के शेक के लिए भी मुझे दूध निकालना है, और मैंने क्रीम है ना इसमें निकाल के रख दिया। भी मुझे ये था भी चलो मैं ना मलाई से ना मक्खन निकाल के घी बना लूँगी, मगर मेरा वो टाइम नहीं लग रहा। कल भी मैंने मक्खन बनाने की कोशिश की थी, टाइम बिल्कुल भी नहीं लगा। आज भी मेरा टाइम ऐसा ही निकल जाएगा। तो सैंडविच के लिए इतनी बड़ी बड़ी ब्रेड लेके आए ना हस्बैंड। तो सैंडविच में वो क्या करते हैं, जो भी सब्जी बनी है बोलते हैं इसके अंदर है ना मतलब तरी निकाल के, जैसे आज मैंने घिया बनाया तो उसमें थोड़ा सा पानी होता है, तो वो निकाल के मुझे है ना ब्रेड पे लगा के सैंडविच की तरह बना के दिया करो। साथ में ये जो कल चटनी बनाई थी वो मैं दे रही हूँ। तो उनको ऐसे अच्छा लगता है, बोलते हैं साथ के साथ हमें ब्रेड खाई जाती है और है ना सब्जी भी हो जाती है। तो फिलहाल वो इसी तरह से सैंडविच खाते हैं, मतलब प्रॉपर तरीके से नहीं बनाना पड़ता, इतना भी बहुत बड़ी बात है। तो हस्बैंड को भी ऑफिस भेज दिया, उसके बाद मैं लग जाऊंगी अपने काम करने के लिए। इसी बीच मैंने फटाफट से खाना खाया अपना। और लाइट हमारी पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है, यहाँ पे ना तारे खराब हो गए, वो तारे नहीं डाल रहे हैं जो भी, तो उस वजह से ना मतलब लाइट चली जाती है और कैमरा बिल्कुल फोकस नहीं करता। आप लोग देख ही रहे हो ना, इतना ज़्यादा दिक्कत आती है। तो फटाफट से मुझे यह भी हाउस हेल्पर के आने से पहले मैं घर का काम कर लूँ। और मैंने उनको फ़ोन कर दिया था क्योंकि मुझे 12:20 के करीब घर से निकलना है और वो 12 बजे आते हैं, तो कभी कभी ज़रूरी नहीं है अभी 20 मिनट में ही काम हो। तो मैंने उनको बोला था 12:15 बजे के करीब आ जाओ, मैं ज़्यादा जल्दी भी नहीं बुलाती क्योंकि वो जिनके घर में डेथ हुई उनके घर में काम करते हैं ना। तो मैंने उनको बोला, वो बोल रहे थे भाभी मैं आ जाऊँगी, तो वो 12:15 बजे के करीब आ जाएंगी। तब तक मैं फटाफट से जो भी डस्टिंग वगैरह थोड़ी बहुत करने वाली ना मैं वो कर लूँगी। काम तो ज़्यादा नहीं था और जल्दी भी उठी थी, टाइम भी था, मगर देखिए किचन का काम बहुत ज़्यादा, मेरा तो किचन का काम ही ज़्यादा होता है। बाकी तो जब जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं क्लीन कर लेती हूँ। जैसे दरवाजे क्लीन करने वाले थे उन पर थोड़ा थोड़ा दाग लगे हुए थे, वो मैंने क्लीन किया। और कपड़े मेरे फोल्ड नहीं हो रहे, सच बताऊँ ये भी बहुत बड़ी दिक्कत है। तो मैं लॉन्ड्री बास्केट लेके आ गई क्योंकि मेरे पास 2 है ना, इन्हें मैं धुले हुए कपड़े रख दूँगी एटलीस्ट। वो सामने नहीं तो छोटे बेड पर रख देते हैं, जो मैं बेड पर रखती हूँ भी फोल्ड करूँ, टाइम नहीं मिलता तो छोटे बेड पर चले जाते हैं। तो मैंने लॉन्ड्री बास्केट में रख दिए हैं, जब आज टाइम लगा तो आज हो जाएगा, नहीं तो कल हो जाएगा। और यहाँ पे मैं सोफे वगैरह सेट करके और जो प्लांट्स लेके आई थी ना उनको मैं निकाल के रख दूंगी, अभी गमलों में नहीं लगाऊंगी। एक तो टाइम भी नहीं है, वैसे भी लाने के साथ गमलों में नहीं लगाने चाहिए क्योंकि ये आपके घर के अकॉर्डिंग, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं ढले होते ना, इनको थोड़ा टाइम चाहिए। तो प्लांट के पास रख दूंगी इनको इस तरह से, बर्तन में मैंने कहना रख दिए छन्नी में, तो ये बाहर में बालकनी में रख दूंगी। 1-2 दिन में जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा इनको फिर है ना मैं लगा दूंगी गमलों में। और सब्जियों वाले लेके आए हैं, हरी मिर्च, करेला, तोरियां, पता नहीं क्या क्या लेके आ गए। अभी तो बहुत कुछ ले रहे थे हस्बैंड, मैंने बोला इतने भी गमले नहीं है तो देखते हैं किस तरह से लगाएंगे। फिलहाल लेके आ गए और बहुत सस्ते थे, 1-1, 2-2 रुपए के, 10 रुपए के इस तरह से थे ना, तो मैंने ले लिया। रबर प्लांट जरूर 150 का। सो फ्रेंड्स, मेरा घर का काम हो गया है, लाइट की फिर से वही दिक्कत, सच बताऊं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है। तो ये मंदिर बंद कर दूं, तो ये इन्वर्टर पे है। और घर का काम मेरा हो गया, किचन का। पहले मुझे लगा था शायद किचन का नहीं होगा, मगर मैंने काम तकरीबन कर लिया है। और अभी पहले मैं जाती हूँ अपनी फ्रेंड के साथ, फिर उसके। सो फ्रेंड्स, अभी मैं हो गई हूँ रेडी, तो मैं जाती हूँ। सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या होगी,
मैं सोच रही हूँ मैं योगा सीखना शुरू करूँ, तो मैं हाउस हेल्पर से है ना बोला, जो है मैंने थोड़ा जल्दी बुला लिया उनको, बोला भी 11:45 के करीब आ जाओ। वो 12 बजे आते हैं, क्योंकि मैंने बताया ना भी डेथ हुई है जिनके यहाँ पे वो काम करते हैं, उनका पूरा घर का काम वो करते हैं। अच्छा, दिक्कत क्या हो गई, अभी वो बोल रहे हैं उनको शादी आ गई है और वो 10 से 15 दिन के लिए जाएंगे, और मैं सोच रही हूँ मैं योगा सीखना शुरू करूँ, थोड़ा बॉडी अपनी मेंटेन करूँ। मगर दिक्कत ये होगी, अभी वो 15 दिन के लिए जाएंगे और घर का काम, फिर झाड़ू पोछा मुझे, मतलब 12 बजे तक अगर मैं झाड़ू पोछा नहीं करती मैं आराम से रेडी हो जाती हूँ। तो मुझे लगता है जहाँ तो मुझे छोड़ना पड़ेगा, जहाँ फिर मुझे बहुत जल्दी करना पड़ेगा, उससे पहले उठना पड़ेगा। अभी दोनों को स्कूल का अलग अलग टाइम है, बेटी का अलग है बेटे का अलग है, तो वो किस तरह से मैनेज करूँगी, साथ में योगा, और अभी हाउस हेल्पर हट जाएंगे फिर पता नहीं क्या होगा। तो चलिए अभी फ़िलहाल मैं अपनी फ्रेंड को साथ लेके अभी योगा क्लास में जाते हैं। पहला दिन है, देखेंगे भी वहाँ पे क्या है, किस तरह से योगा सिखाते हैं, क्या चीज़ है, फिर उसके बाद मैं बच्चों को स्कूल लेने जाऊँगी। सो फाइनली फ्रेंड्स, हम लोग टमाटर जैसे हो गए योगा कर कर यार पूरा मेरे लगता नहीं जल्दी हूं ये मैडम से कुछ नहीं हुआ, मैं बहुत ज़्यादा की तरह पैर ला लेने घुटने पैर मेरे लगते नहीं है। अब मैं ना स्पोर्ट्स से रही है ना, एक रीज़न है। मैं तो बहुत ज्यादा लोड अरे मुझे बड़ी खुशी है, सभी बोल रहे हैं आप वो पतले हो, कितनी खुशी मुझे ना मुझे सारे बोल आप तो पतले हो, मगर मेरे डबल एक्सल आता है। अभी मैं जैस्मिन को लेने जा रही हूँ, 5 मिनट रह गए, 5 मिनट में पहुँचना पड़ेगा मुझे। अच्छा लगा वैसे, अगर टाइम मैनेज हो जाए तो फिर यहीं पे आएंगे कंटिन्यू। सो फाइनली फ्रेंड्स, मैं सरवाइव नहीं कर सकती। अभी मैं आई हूँ बच्चों को स्कूल से लेके, योगा करके थक गई, मुझे नींद आ रही है। नहीं, योगा करके बंदा रिलैक्स होता थक जाता है। नहीं, लत्ता वगैरह वो स्ट्रेचिंग करवाई, और पूनम सिस्टर ने आधी स्ट्रेचिंग की, आधी उनसे हो नहीं रही थी एक्सरसाइज, मैंने तकरीबन कंप्लीट की। और ये मैडम को आज कैसा लगा पंजाब में, पंजाब बोर्ड के स्कूल में जाके? ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਕੁਝ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਭੋਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, 2 ਬ੍ਰੇਕ ਮਿਲਣੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ? ਇੱਕ 2 ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੋਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ 2 ਪੀਰੀਅਡ ਉਹ 15 ਮਿੰਟ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮੇਰੀ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜੈਸਮੀਨ ਦੇਖ, ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ, ਹਨਾ? ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਦਿਖੀ। ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਮੈਡਮ ਖੜਦੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ? ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਨਾ ਕਿ ਟੀਚਰ ਆ ਜਾਓਗੇ, ਇੱਥੇ ਸਰ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਜੋ ਬਸ ਮੁੰਡੇ ਆਪਣਾ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਚਲ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਸਕੂਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ, ਉੱਤੇ ਜਾਓ, ਥੱਲੇ ਜਾਣਾ, ਥੱਲੇ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕੱਲ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਹਿਕ ਕੋਲ ਜਾਊਂਗੀ। ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਬਹੁਤ ਬੋਰ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੜੀ ने ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਐਡमिशन ਲੈ लियो, पता नहीं बड़ा सीगी बड़ी स्वीट थी। क्योंकि वो टीचरों ने भी नोटिस कर लिया भी बच्चे से ज्यादा बच्चे के पेरेंट्स हाँ, ज्यादा टेंशन। मैम आए, मैम कहते आपको अच्छा लगा? मैं क्या हाँ जी मैम। कहते आपकी मम्मा बड़े टेंशन में लग रहे थे। मैं वो थोड़े पहली बार स्कूल चेंज किया था करके। कहते अच्छा चलो। बट टीचर्स इन्ना ज्यादा बेसिक तो पढ़ाया, इन्ना इंग्लिश वाले टीचर ने सानू ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਜ਼ ਐਮ ਆਰ ਜੋ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਹੁੰਦਾ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਪੰਜਾਬੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬੋਲੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ठीक है? ਤੇ इसको सबसे ज्यादा मुश्किल होगा जो पंजाबी, क्योंकि पंजाबी के टीचर ने मुझे सर ने वो आए रब्बा यार, इससे पंजाबी कम आती है। कोई बात नहीं, वो टीचर से बात करेंगे पीटीएम पे। मतलब ਐਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਗੇ ਵੀ ਸਰ ਨੇ ਥੋੜੇ 올ਡ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਥੋੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਮੈਮ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਥੋੜੇ ਸਭ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੈਸਮੀਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਆ। नहीं वैसे पंजाबी च इसकी क्लास के सभी एवरेज ही हैं बच्चे। ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਕੁਝ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਚ ग्रीन वैली च। हाँ, वो तो फिर मैडम को पता ना कि इतने बच्चे है जेने। चलो मैं थक गई हूँ, मैं सो रही हूँ। इसके बाद मुझे नहीं पता अभी मैंने व्लॉग कंटिन्यू करना कि नहीं करना, क्योंकि सच में थकावट हो गई है। तो चलिए बाय बाय।